हेलो दोस्तों, आज के इस जर्नल एंट्री के सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं रिटर्न की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। यानी कि जब भी आप अपने गुड्स को परचेस करते हो और बाद में कुछ सामान को आप लौटा देते हो या फिर जिस गुड्स को आपने सेल किया है अपने कस्टमर को, वो कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर देता है। इन दोनों रिटर्न्स की एंट्री हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग गुड्स की परचेस करते हैं तो जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर हमने कैश में परचेस किया है। और जब हम लोग क्रेडिट में परचेस करते हैं तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इन दोनों ही केसेस में हमने ये नोटिस किया है कि परचेस को हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश में परचेज हो या फिर क्रेडिट में। लेकिन जब हम लोग परचेज करते हैं और बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, अगर हमें वो गुड्स रिटर्न करनी पड़ती है अपनी क्रेडिटर को, तो हमने ये नोटिस किया कि चाहे कैश परचेज हो या फिर क्रेडिट परचेज हो, हर केस में परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होती है। लेकिन अगर गुड्स परचेज करने के बाद अगर किसी रीजन की वजह से उसे रिटर्न करना पड़ता है तो हमें क्या करनी होती है, परचेज अकाउंट जो हमने डेबिट किया था उसका रिवर्सल करना पड़ता है, उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और रिटर्न के केस में जब हम लोग परचेज को क्रेडिट में लिखते हैं तो इसके बाद एक हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं रिटर्न, तो एंट्री हो जाती है परचेज रिटर्न के नाम से। तो जैसे मान लीजिए हमने क्रेडिट में परचेज किया था तो एंट्री बनाई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बाद में जब ये सामान हम लोग क्रेडिटर को वापस कर देंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो फिर एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज और उसके साथ हम लोग लगा देंगे रिटर्न, तो फाइनल एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग अपने बिजनेस में गुड्स को सेल करते हैं तो जो एंट्री होती है वो होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल के लिए। और जब क्रेडिट में सेल होती है तो एंट्री बनती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इन दोनों ही केसेस में हमने देखा कि चाहे कैश में सेल हो या फिर क्रेडिट में सेल हो, हमेशा ही सेल्स अकाउंट क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। लेकिन मान लीजिए कि हमने अपने कस्टमर को गुड्स सेल किया और इसके बाद हमारा कस्टमर वो सामान हमें वापस लौटा देता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो ये जो रिटर्न हो जाती है इसके लिए जो जर्नल एंट्री की जाती है वो कैसे करते हैं, इसे हम लोग सेल की एंट्री को रिवर्स करके करते हैं। यानी सेल करते टाइम हमने जो एंट्री की थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसकी रिवर्सल कर देंगे, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन जब सेल हम लोग डेबिट के साइड में लिखते हैं तो हम लोग इसके बाद भी हम लोग एक सफिक्स ऐड करते हैं रिटर्न, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी सेल्स रिटर्न के नाम पे। फाइनल एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वैसे मैं आपको एक खास बात बता दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा जो भी रिटर्न होती है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में होती है, कैश ट्रांजैक्शन के केस में नहीं। क्योंकि जब भी हम लोग कैश में परचेस करते हैं या फिर सेल करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न की पॉलिसी जनरली फॉलो नहीं की जाती। तो रिटर्न जो भी होता है प्रैक्टिकली और लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के केस में ही आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं तो जो एंट्री पास करते हैं रिटर्न के टाइम पे उस एंट्री का रिवर्स कर देते हैं। क्रेडिट सेल करने के टाइम पे भी जो एंट्री पास होती है रिटर्न के टाइम पे हम लोग उसका भी रिवर्सल कर देते हैं। बस एक बात को ध्यान रखना है कि जब रिटर्न की एंट्री हम लोग पास करते हैं तो परचेज रिटर्न यूज करते हैं टर्म, और सेल के केस में जब रिटर्न होती है तो हम लोग अकाउंटिंग टर्म यूज करते हैं सेल्स रिटर्न। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से समराइज करते हैं। जब भी खरीदी गई गुड्स की रिटर्न होती है तो हम लोग एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बिल्कुल इसी तरीके से जब बेचे गए गुड्स की रिटर्न होती है तो हम लोग एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्या आपको पता है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को अकाउंट्स में एक और नाम से बुलाया जाता है? तो अगर आप जानते हैं कि परचेज रिटर्न को हम लोग और किस दूसरे टर्म में यूज करते हैं और सेल्स रिटर्न को हम लोग और किस दूसरे नाम से बुलाते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके के रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।